नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं अपनी ढपली अपना राग। लखनऊ में पीएम मोदी ने औद्योगिक परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 80,224 करोड़ रुपए की 1406 औद्योगिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन प्रोजेक्ट के धरातल पर उतरने पर यूपी में 5 लाख रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और यह दावा भी किया जा रहा है। इन्वेस्टर्स को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यूपी बदल रहा है। वहीं सीएम योगी ने भी 3 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आने की संभावना जताई है। विपक्ष ने जहां ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं निवेशक आज यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर बेहतर माहौल बता रहे हैं। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निवेश की बहार, बंपर रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हथकरघा एवं टेक्सटाइल, एमएसएमई आदि क्षेत्रों की इन परियोजनाओं में जिनके माध्यम से 5 लाख प्रत्यक्ष और 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन, इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश को प्राप्त होंगे। लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0। 2018 में प्रथम इन्वेस्टर समिट के समय हमें 4,68,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिन्हें विगत 5 वर्षों के दौरान जिनमें से 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव जमीनी धरातल पर हमें उतारने में मदद मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। आप कल्पना कर सकते हैं कि नेचुरल फार्मिंग की कितनी बड़ी संभावना यूपी में बनने जा रही है। यूपी सरकार ने कुछ वर्ष पहले अपनी फूड प्रोसेसिंग नीति भी घोषित की है। मैं समझता हूं कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए, और यहां जो उद्योग जगत के लोग हैं उनसे मैं आग्रहपूर्वक इस विषय पर कहना चाहता हूं, कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए इस समय एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। निवेश से विकास, विकास से रोजगार। कि आप लोग बहुत व्यस्त होते हैं, लेकिन कभी समय निकाल करके मेरी काशी देख के आइए। काशी बहुत बदली, काशी बहुत बदल गई है। विश्व की ऐसी नगरी अपनी पुरातन सामर्थ्य के साथ नए रंग रूप में सज सकती हैं। ये उत्तर प्रदेश की ताकत का जीता जागता उदाहरण है। डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश में विकास और रोजगार। हम आज $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उसकी तरफ तेजी से अग्रसर हो रहे हैं और तमाम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उद्यमियों का विश्वास और उद्योगपतियों का बढ़ रहा है, ये अपने आप में दर्शाता है कि हमारे देश में रोजगार सृजित होंगे। लाखों लाख युवाओं के लिए बहुत अच्छा एक अवसर आया है। प्रधानमंत्री जी ने भी विश्वास दिलाया और इन्होंने भी विश्वास दिलाया योगी जी ने कि इससे सबसे बड़ी अहम चीज़ है कि जो कानून व्यवस्था जो योगी जी ने यहाँ की दुरुस्त कर दी है, जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे पहले, वो उसकी वजह से हमारे यहाँ पे निवेशक जो है वो काफ़ी आ रहे हैं। और हम लोगों को भी भरोसा हुआ और हमने भी 3500 करोड़ की यहाँ इन्वेस्टमेंट की है, जिसमें हम एक अपैरल पार्क ला रहे हैं जब जेवर पे, जिसमें कम से कम 3 लाख से ऊपर लोगों को रोज़गार मिलेगा। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर कौशल कांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कीर्तिनिधि पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। रोहित अरोड़ा जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, आप अर्थशास्त्री हैं। हमारी सहयोगी अनामिका भी हमारे साथ जुड़ेंगी। कीर्तिनिधि पांडे जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। सर, क्या दिक्कत, क्या परेशानी है अगर उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हो, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो, उसमें निवेशक आए, निवेश करें और उसके जरिए लोगों को रोजगार मिले? तो जी हमने कहा कि समाजवादी, किसी ने कहा क्या कि इन्वेस्टर समिति न हो, किसी ने कहा क्या कि उद्योगपति न आए, किसी ने कहा क्या कि उद्योग न लगे, लोगों को रोजगार न मिले।
हम तो लगातार बेरोजगारों की आवाज उठा रहे थे। हम तो कहा चाहते शायद हैं कि आपने सुना रोजगार नहीं। को पांडे जी, मैं आपको शुरुआत में इंटरप्ट नहीं करना चाहता था। कल भी हमने इसी मुद्दे पर चर्चा की थी, अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े थे, हमने उनकी बाइट चलाई थी। उन्होंने कहा कि सिर्फ दिखावे का ये कार्यक्रम होता है, एमओयू साइन किए जाते हैं, धरातल पर कुछ उतरता नहीं है, फायदा कुछ होता नहीं है। अमित जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर इन्वेस्टर समिति हो, उद्योगपति आए उत्तर प्रदेश में, वो रोजगार लगाएं और लोगों को रोजगार मिले, बेरोजगारों को, तो इसके लिए मेरी शुभकामना। लेकिन ये तीसरा इन्वेस्टर समिति जी, लगता है उनका सिग्नल चला गया, जाएंगे उनके पास। कौशल कांत जी, कल भी अनुराग भदौरिया ने यही सवाल उठाया था जिसका जिक्र आज कीर्ति निधि पांडे जी कर रहे हैं कि देखिए दिक्कत परेशानी तो कुछ नहीं है, इन्वेस्टर समिट होनी चाहिए, निवेशक आने चाहिए, निवेश भी होना चाहिए, लोगों को रोजगार भी मिलना चाहिए। दिक्कत तब होती है जब सब कुछ सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाता है। मैं इसका जवाब राजनीतिक नहीं, मैं फैक्ट पे, आंकड़ों पे देना चाहता हूं। आप ये समझिए कि 2014 में जो हमारे देश का जीडीपी था वो 112 लाख करोड़ का था। आज 2022 में ये 232 लाख करोड़ का है। आम आदमी की सालाना आय 2014 में 80,000 की थी एवरेज, जो आज 1.5 लाख रुपए है। विदेशी मुद्रा भंडार जो लगभग 18.28 लाख करोड़ का था, जो आज बढ़ के 46 लाख करोड़ का हो गया है। एक्सपोर्ट 19 लाख करोड़ का था, जो आज बढ़कर 28 लाख करोड़ का हो गया। ये वो आंकड़े हैं जो अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में करीब 7वें नंबर पे था, जो आज बढ़ करके दूसरे नंबर पे आ गया है। उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष की दूसरी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये सारे आंकड़े कागज पे नहीं है, ये सच्चाई के आंकड़े हैं और आंकड़े झूठ नहीं बोलते। और इस तरह से आगे अगर हम बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश आज सबसे ज्यादा नंबर 5 एक्सप्रेसवे वाला पहला उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला पहला प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज, मुफ्त इलाज, मुफ्त बिजली, मुफ्त घर गरीबों को, और सबसे बड़ी चीज कानून व्यवस्था में जिस तरीके से एक बुलडोजर का सिक्का चल रहा है जिसमें कि अपराधी लोग भाग रहे हैं, उसको पूरा प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बहुत सारे लोगों ने अपनाया है। तो ये सारी चीजें अपने आप में आंकड़े और जो फैक्ट हैं ये गवाही देते हैं। ठीक है पांडे जी, आप इस पर जवाब देना चाहते हैं? कौशल कांत जी का कहना है कि आंकड़े झूठ नहीं बोल रहे हैं, सारे के सारे आंकड़े उन्होंने आपके सामने रख दिए। जी, वो पूरे देश की जीडीपी, पूरे देश की अर्थव्यवस्था बता दिया। मैंने पूछा कि तीसरा सेरेमनी है इन्वेस्टर समिति की, तीसरी बार उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिति हो रहा है। पहला दूसरा कितने लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, कितने धरातल पे आए, मेरा सवाल ये था। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से पूछा और कौशल कांत जी तो कह दिए कि दवाई, पढ़ाई, बिजली सब मुफ्त है उत्तर प्रदेश में। इनको पता नहीं बिजली का रेट 7.5 रुपए यूनिट है उत्तर प्रदेश के अंदर। चलिए बिजली भी मुफ्त देने की बात। कौशल कांत जी, वो नंबर्स आप तैयार रखिएगा, इसके बाद मैं आऊंगा आपके पास। एक बार रोहित अरोड़ा जी के पास चल लेते हैं। रोहित अरोड़ा जी, एक अर्थशास्त्री के तौर पर ऐसे आयोजनों को कैसे आप देखते हैं? सरकार तो ये कह रही है कि हमारे तीनों ही आयोजन सफल रहे हैं, हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया था हम उसे प्राप्त कर रहे हैं। इस तरह के आयोजन होने अच्छी चीज है। इससे एक तो लोगों को ये मैसेज जाता है कि सरकार जो है वो इन्वेस्टर्स को लेके सीरियस है। चाइना की जो इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई पिछले 25-30 सालों में, वो इसीलिए हुई क्योंकि वहां पे हर जो सरकार थी, इवन शहरों की मेयर तक जो थे, वो इन्वेस्टर्स को खुद जाके एयरपोर्ट तक पे रिसीव करते थे। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आप इस तरह के आयोजन करते हैं तो इससे ये लोगों को लगता है कि जो खासकर जो कि इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये लगता है कि वो उनके लिए एक वेलकमिंग एनवायरनमेंट है किसी भी स्टेट में। दूसरा, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है, हमारा अपना यूपी में नोएडा में सॉफ्टवेयर कंपनी का ऑफिस है जिसमें 500 आदमी काम करता है। सबसे बड़ा जो यूपी में फर्क आया है पिछले 5 साल में, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में है और जो एक परसेप्शन में बहुत फर्क आया। पहले नोएडा और गुड़गांव के बारे में सबसे बड़ा जो डिफरेंस था वो यही था कि
गुड़गांव में लोग कहते थे कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है और नोएडा में अच्छा नहीं है, और अब बिल्कुल वो बदल गया है। तीसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो नोएडा में और पूरे यूपी में हुई है पिछले 5 सालों में, वो बहुत ही अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप पूरे देश से अच्छे लोगों को ला सकते हैं, उनके लिए और उनके परिवार वालों के लिए रहना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे मैंने खुद देखा है कि स्कूल कितने अच्छे बन गए हैं, एनवायरनमेंट बहुत इम्प्रूव हुई है, मॉल्स खुले हैं और चीजें हुई हैं, और खासकर जो यंग लोग हैं उनको ये सारी चीजें चाहिए। और नोएडा में जो ये बिल्कुल क्लियर है, जो बूम आया है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में और अब हार्डवेयर में आ रहा है, और वही एक कारण है कि यूपी आज की डेट में मेरे हिसाब से महाराष्ट्र और कई बाकी जो राज्य हैं इस मुल्क में उससे भी ज्यादा अच्छा, यही सरकार भी कह रही है, यही बात सरकार सबसे बड़ी चीज है कि अब जो नया एयरपोर्ट आएगा 3-4 साल में, उसके बाद आप देखिए कि यहाँ कितनी तरक्की होती है। ठीक है सर। और सबसे अच्छी चीज है कि उससे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और अच्छे आ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के स्टैंडर्ड बढ़ रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान एक नॉलेज इकोनॉमी की तरफ जा रही है। ठीक है सर, मैं फिर से आऊंगा आपके पास। एक बार अनामिका के पास चल लेते हैं जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, अगर 5 पॉइंट में इस पूरे आयोजन का सार बताना हो तो आप क्या बताएंगी कि 5 बड़ी बातें जो इस आयोजन से निकलकर सामने आई हैं? देखिए, 5 अगर बातें शुरुआत इसकी की जाए तो शुरुआत करनी होगी हमें 2018 से, जब इसकी शुरुआत की गई थी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से पहले इन्वेस्टर्स समिट की। तो आपको याद होगा, और आज यूपी सरकार की ओर से बाकायदे आंकड़े जारी भी किए गए हैं सिर्फ उन लोगों के लिए जो सवाल खड़े करते हैं कि इन्वेस्टर समिट से आया क्या और प्रदेश को मिला क्या। जो पहला आयोजन हुआ था पीएम मोदी की अध्यक्षता में 29 जुलाई 2018 को हुआ था, उसमें जो आंकड़े दिए गए उसके मुताबिक 61,800 करोड़ का निवेश हुआ था और 81 परियोजनाओं की शुरुआत की गई थी। जो दूसरा ब्रेकिंग ग्राउंड सेरेमनी हुई थी वो हुई थी 2019 में, कोरोना काल से पहले। उसमें जो आया था निवेश हुआ आया था 67,000 करोड़ का, और इस बार थर्ड सेरेमनी जो हुई है इसकी, इसमें बजट दिया गया और जो आंकड़े दिए गए वो दिया गया है 80,000 करोड़ का। यानी पहले 61,000 करोड़, फिर 67,000 करोड़ और आज 80,000 करोड़। तो ये आंकड़े बताते हैं कि साल दर साल निवेश को लेके जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो ज्यादा ब्रॉड दिखाई दे रही है। दूसरी बड़ी बात है कि जब पीएम मोदी आज बोल रहे थे तो उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही, वो ये कहा कि 37 साल के बाद ऐसा मौका आया जब यूपी की जनता ने किसी को दोबारा मौका दिया है। ये बात सच है कि 37 साल के बाद ये यूपी की जनता है जिन्होंने एक बार फिर से कामकाज पे मुहर लगाई है। तो ये भरोसा भी है कानून व्यवस्था को लेकर और बाकी चीजों को लेकर, जिसको देखते हुए आज हमने बड़े बड़े चेहरे देखे मंच पर पीएम मोदी के साथ मंच शेयर करते हुए, चाहे गौतम अडानी हो, चाहे वो मंगलम बिरला हो, चाहे वो इसके अलावा बाकी इन्वेस्टर्स जो बड़े बड़े चेहरे में दिखाई दी, बोनी कपूर से लेकर के। बोनी कपूर ने फिल्म सिटी को लेकर बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि मेरी कई फिल्मों की शूटिंग होती रही है, आगे भी होती रहेगी, और चूंकि माहौल पहले से ज्यादा बेटर है लिहाजा हम ये मानते हैं कि यूपी वाले ज्यादा मुफीद है। इसके अलावा जो तीसरा बड़ा मुझे कलर दिखाई दिया वो था बुलडोजर। वैसे तो बुलडोजर को लेकर के जो बयानबाजियां हुई चुनाव में वो सभी जानते हैं, लेकिन आज बुलडोजर बीचों बीच खड़ा रहा उसी ग्राउंड में। जो चेन्नई की कंपनी थी जो बुलडोजर को लेकर के आई थी, खड़ा करके आ गई थी वहां पे, और वो लोग उसको काफी देख भी रहे थे और ये भी कह rहे थे कि बुलडोजर बाबा का तो चमत्कार चला ही चला यूपी के चुनाव में। लेकिन चुनाव के बाद भी इन्वेस्टर्स समिट में ये बताया जा रहा है कि बुलडोजर ने कानून व्यवस्था को लेकर जो तस्वीर पेश की दुनिया के सामने, शायद ये वजह कि निवेशक आज अपने संबोधन में लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र जरूर कर रहे थे, कानून व्यवस्था को लेकर जिक्र जरूर कर रहे थे। पीएम मोदी ने भी जिक्र किया इसका। तीसरा कलर तो ये हुआ। चौथा ये कि जो एग्जीबिशन लगा हुआ था वो लोगों के लिए काफी कौतूहल का विषय था, क्योंकि इसमें ब्रह्मोस मिसाइल से लेके ये ब्रह्मोस मिसाइल जिसके पुर्जे का उत्पादन यूपी भी कर रहा है और खासतौर पर लखनऊ भी इसमें शामिल हो गया है। डिफेंस कॉरिडोर वो जगह जो बुंदेलखंड के इलाके में आएगा, और बुंदेलखंड जो हमेशा से ही पिछड़ेपन की पहचान रहा, वो बुंदेलखंड अब डिफेंस के नाम पर जाना जाएगा और डिफेंस कॉरिडोर के लिए पहचान बना रहा है अपनी। तो ब्रह्मोस मिसाइल भी लोगों के लिए काफी कौतूहल का विषय रही। पांचवा ये कि जिस तरीके से यूपी के खुद के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है। वैसे तो यूपी बड़ा बाजार है, 25 करोड़ की आबादी है, यहाँ पे आपको यहाँ खरीदार भी मिलेंगे और बेचने वाले भी मिलेंगे, लेकिन यूपी की अपनी संपदा भी है जो बाहर जाती है, चाहे कन्नौज के इत्र हो, फिरोजाबाद की चूड़ियां हो, बरेली के झुमके हो, या बाकी अन्य जो जिनको मैं मिस भी कर रही हूँ वो बाकी लोग जानते होंगे। बहुत अच्छी तरीके से आपने सारे 5 पॉइंट रख दिए अनामिका। ओडीओपी का आप जिक्र कर रही हैं। कौशल कांत जी, देखिए उपलब्धियां तो गिनाई जा रही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो विपक्ष की तरफ से सवाल खड़ा किया जा रहा है, खासतौर से समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि आधारभूत ढांचा हमने तैयार किया, लॉ एंड ऑर्डर की उपलब्धि का जिक्र बार बार ये सरकार करती है, लेकिन डायल 100 की शुरुआत हमने की, इसके अलावा तमाम निवेशकों को हम लेकर आए, नोएडा में हमने एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, और ये सरकार सिर्फ क्रेडिट ले रही है।
जो कंपैरिजन है, आप ये समझिए कि जब समाजवादी की सरकार ने 2016 में आखिरी बजट किया था, वो तो था 3 लाख करोड़ का, और 2021 का बजट 5.5 लाख करोड़ का है। 2016 में कुछ निवेश 25,000 करोड़ का था, जो 5 साल में यूपी में 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा का हो गया है। उत्तर प्रदेश में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 7वें नंबर पे था, दूसरे नंबर पे आ गया। 8वें नंबर की और व्यवस्था थी, दूसरे नंबर पे आ गई। इसके अलावा हर चीज, और सबसे बड़ा सर्टिफिकेट किसी भी राजनीतिक दल के लिए होता है कि जनता क्या समझती है। जनता के दरबार में हम डिक्टेंशन मार्क से पास हुए हैं, दोबारा योगी जी आए हैं, योगी जी की सरकार बनी है, और सबसे बड़ी चीज यह है कि योगी जी का वादा है, और जो मुझे भरोसा है कि अगले 5 सालों में उत्तर प्रदेश के हर परिवार से कम एक आदमी को रोजगार मिलेगा। ठीक। ये सारे आंकड़े वो हैं जो उत्तर प्रदेश को एक बीमारू स्टेट से उठा करके उत्तम प्रदेश तक ले आए हैं, और अभी सर्वोत्तम प्रदेश बनना बाकी है, क्योंकि हम दूसरे नंबर पे आ चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज, जो मोदी जी का सपना था कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे हम, उसमें योगी जी ने कंधे से कंधा मिलाते हुए 1 ट्रिलियन इकोनॉमी केवल उत्तर प्रदेश से देने की बात की है। ये वो चीजें हैं जिसके बेसिस पे हम ये बात कह रहे हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि विपक्ष का कोई योगदान नहीं है। ऑब्वियसली विपक्ष हमें क्रिटिसाइज करता है, निगेटिव फीडबैक देता है, जिससे हम ज्यादा बेहतर सुविधाएं देते हैं। ऑब्वियसली इतने साल देश को आजाद हुआ है, समाजवादी क्या, इसके पहले भी जो सरकारें रही, सबने कुछ ना कुछ काम किया है, सबने कंट्रीब्यूट किया है। उसी इमारत के ऊपर हम और ऊंची इमारत बना रहे हैं, उसको और खूबसूरत बना रहे हैं, और उत्तर प्रदेश को भारत का जो कहें कि सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की कोशिश में है। इसमें विपक्ष और पक्ष दोनों का बराबर का योगदान है। वो क्रिटिसाइज करते रहे, वो हमें गलतियां बताते रहे, ठीक है, हम जवाब ले उनकी लेते हैं। गलतियों को करेक्ट करते रहेंगे, और हम इसी तरीके से जनता की अदालत में बार बार आते रहेंगे। इसी पर जवाब ले लेते हैं। पांडे जी, देखिए, कौशल कांत जी आपके कंट्रीब्यूशन को और आप जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दोनों का ही स्वागत कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए, हमारे काम पर तो जनता ने मुहर लगा दी। हमने जितना भी आयोजन किया, चाहे हमने इन्वेस्टर समिट की हो, हमने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की हो, उसका असर दिखा जनता को, तभी तो 37 साल बाद दोबारा से किसी पार्टी को सत्ता पर बिठाया है जनता ने। नहीं, देखिए, अमित जी इस बात कर रहे हैं कि उनको दोबारा सत्ता नहीं मिला। सत्ता तो दोबारा मिला है, जनता ने ही दिया है, लेकिन उसके तमाम गणित तो रहे हैं, उस पर मैं बहस नहीं करना चाहता। लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि समाजवादी पार्टी की भी ताकत बढ़ी है 2022 के चुनाव। हम 47 से 125 आज विधानसभा में हैं, और लगातार हम, विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स आए, समिट हो, उद्योग लगे, और जो बेरोजगारी बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको नौजवानों को रोजगार मिल पाए। लेकिन कागजों से ऊपर आना पड़ेगा। केवल कागज तक 4,68,000 अभी मुख्यमंत्री जी का मैं संबोधन सुनता था। पांडे जी, प्रक्रिया तो यही होती होगी ना, जब आप सत्ता में थे, आप भी तो निवेशकों को ऐसे ही आकर्षित करते रहे होंगे, या फिर आप इस तरीके के आयोजन नहीं करते थे? भाई, पहले कागज तैयार होता है, उस पर एमओयू साइन होता है, ये कहा जाता है कि भैया हम आएंगे, आपके यहाँ इतना पैसा लगाएंगे, उसके बाद ही तो लगाते हैं ना। अमित जी, मैं आपकी सब बात मान रहा हूं, लेकिन मेरा भी सवाल है कि दूसरे सेरेमनी का मुख्यमंत्री जी जिक्र कर रहे थे, 4,68,000 करोड़ का एमओयू होगा। 67,000 की बात कर रही है सरकार की, 67,000 करोड़ रुपए का लगा, लेकिन कितने प्रोजेक्ट कहां लगे, कहां चालू हुए? मैंने यही सवाल कौशल कांत जी से किया। 67 भी मान लीजिए, तो 67 की तो कामयाबी मिली ना पांडे जी। कम से कम 67,000 करोड़ का निवेश तो हुआ, उससे कुछ लोगों को तो फायदा मिला होगा ना। ठीक है सर, समय की थोड़ी कमी, एक रिएक्शन में रोहित अरोड़ा जी से ले लूंगा। अरोड़ा जी, एक सवाल जो आम जनमानस के मन में भी उठता है कई बार, और जो पांडे जी भी उठा रहे हैं, कि क्या ये बताने के लिए कि हमारे उत्तर प्रदेश में आइए, आप निवेश करिए, यहाँ पर एक हेल्दी एटमॉस्फेयर है, यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, यहाँ पर सड़क, बिजली, पानी का हमने इंतजाम कर दिया है, ये सब बताने के लिए इतने बड़े आयोजन की आवश्यकता होती है क्या? अगर ये सब किया गया है तो मैसेज तो अपने आप जाता है निवेशकों के पास। देखिए, मैंने जैसे पहले भी बोला, इस तरह के आयोजन अगर सरकार करती है तो हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहले ये रही है साउथ ईस्ट एशिया या चाइना के मुकाबले, कि यहाँ की सरकारें कभी इन्वेस्टर्स को ओपनली वेलकम नहीं करते थे। तो इस तरह के आयोजन से एक अच्छा लोगों को एक मैसेज जाता है, सिर्फ लोकल इन्वेस्टर्स को नहीं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भी, कि अब यहाँ पे जो सरकार है वो इस चीज के लिए चिंतित भी है कि रोजगार आए, वो इस चीज के लिए भी चिंतित है कि इन्वेस्टर क्या सोचता है,
और वो एक जो इन्वेस्टर जो कि अपना पैसा लगाता है, जो कि इतनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है, उनको एक वेलकमिंग एनवायरनमेंट चाहिए। वो वेलकमिंग एनवायरनमेंट एक सरकार ही दे सकती है, और सरकार उसके लिए जितना शोर मचाएगी, जितने ज्यादा उस पे अपना ये दिखाएंगे कि हाँ हम इन चीजों के लिए सीरियस है, उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है। हमने ये चीज चाइना में देखी है, हमने ये चीज वियतनाम में देखी है, हम ये चीज अब दुबई में देख रहे हैं कि दुबई की गवर्नमेंट कितना ज्यादा, दुबई ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ किया, दुबई ज्यादा शोर मचा रहा है इंडिया के मुकाबले। अच्छा, तो ये तो बहुत जरूरी है। ठीक है, लब्बो लुआब यही है सर कि अगर आप काम किया जा रहा है तो काम की चर्चा भी की जाए, निवेशकों को बताया जाए कि आप आइए हमारे यहाँ निवेश करिए, क्योंकि हमारे यहाँ वो सारे आपको अनुकूल माहौल मिलेंगे जो कि एक निवेशक के लिए होने चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।